A soldier must know how to kill the enemy. A soldier must know how to respect the seniors. A soldier must know how to help a friend. And a soldier must know how to treat the ladies. और किसी सोल्जर के लेडीज को ट्रीट करने की पहली परीक्षा होती है ऑल पार्टी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सोल्जर को सोल्जर बनने के लिए, एक ऑफिसर को जेंटलमैन ऑफिसर बनने के लिए कई कसौटियां होती हैं और उनमें से एक कसौटी होती है कि वो लेडीज के साथ में कैसा ट्रीटमेंट करते हैं। और उसी की पहली परीक्षा होती है बॉल पार्टी। आखिर ये बॉल पार्टी होती क्या है, इस बॉल पार्टी के अंदर क्या होता है और इस बॉल पार्टी का महत्व क्या होता है, इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बॉल पार्टी, जिसमें आप देख सकते हो मेरे पीछे इस फोटोग्राफ के अंदर कुछ जेंटलमैन कैडेट्स और उनके साथ कुछ यंग लेडीज डांस कर रही हैं। तो ये तो आप बात बखूबी जानते हो कि बॉल पार्टी के अंदर इस तरह के डांसेस होते हैं, जिसे बॉल डांस भी कहा जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, जब किसी कैडेट की ट्रेनिंग पूरी होने वाली होती है तो उनकी पासिंग आउट परेड से लगभग 1 या 2 हफ्ते पहले इस तरह की बॉल पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। और बॉल पार्टी ऑर्गेनाइज करने से पहले किसी कैडेट के लिए एक चैलेंज होता है कि वो अपने लिए कोई लेडी पार्टनर तलाश करे। वो लेडी पार्टनर तलाश करने के लिए कहीं पर भी जा सकता है। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है पहले से या उसकी कोई फ्रेंड है तो वो उनको इनवाइट कर सकता है, या उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एकेडमी के बाहर जाकर किसी लड़की को अप्रोच करके उसको उस बॉल पार्टी के अंदर अपना पार्टनर बनने के लिए कन्विंस करके इनवाइट कर सकता है। यहीं से उसके वो जेंटलमैन बिहेवियर की टेस्टिंग शुरू हो जाती है। फिर जो कैडेट्स ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, वो कैडेट्स अपनी लेडी पार्टनर्स के साथ में बॉल डांस शुरू करते हैं। लेकिन इस बॉल डांस की शुरुआत होती है जब तक एकेडमी के एडजुटेंट उस बॉल को रोल नहीं करते। एक बॉल रोलिंग सेरेमनी होती है जहां पे सबसे पहले बॉल को रोल किया जाता है और एडजुटेंट के द्वारा बॉल को रोल किए जाने के बाद ही ये बॉल पार्टी शुरू होती है, जिसमें किया जाता है बॉल डांस। और ये बॉल डांस भी इमीडिएटली जेंटलमैन कैडेट्स और यंग लेडीज शुरू नहीं कर सकते। पहले एकेडमी के एडजुटेंट अपनी लेडी के साथ में इस डांस की शुरुआत करते हैं और उसी के बाद में फिर जेंटलमैन कैडेट्स अपनी यंग लेडीज के साथ में इस डांस को करना शुरू करते हैं। आखिर ये बॉल डांस होता क्या है? मिडाइवल टाइम्स में यूरोप की एलीट सोसाइटीज के अंदर जो ऑफिसर्स या एलीट वर्ग के लोग हुआ करते थे, वो अपनी लेडीज के साथ इस डांस को परफॉर्म करते थे। ये डांस एक बहुत ही स्लो और सॉफ्ट डांस होता है जहां पर एक कपल एक दूसरे के साथ में डांस करते हैं और बहुत ही स्लो मूवमेंट्स और लाइट म्यूजिक के ऊपर डांस किया जाता है, जहां पर एक पुरुष के जेंटलमैन बिहेवियर का टेस्टिंग होता है कि वो किसी यंग लेडी को कितना कंफर्टेबल करके उनके साथ बेहतर से बेहतर डांस कर सकता है। यूरोप के अंदर पहले इस तरह के डांस को देखिए, जो बॉल डांस है इसमें BALL बॉल, जो कि इंग्लिश का वर्ड है, कोई गेंद की बात नहीं है। क्योंकि एक फोटोग्राफ में आपने देखा था कि एडजुटेंट बॉल रोल कर रहे थे, तो क्या कुछ बॉल के अराउंड डांस करना होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये वर्ड जो इंग्लिश का बॉल है, ये फ्रेंच वर्ड BAL से डिराइव किया गया है और ओरिजिनली ये वर्ड लैटिन लैंग्वेज का वर्ड हुआ करता था, जो कि रोमन एम्पायर का दौर था। और उस समय BALLARE बॉलर, जो कि एक डांस का फॉर्म होता था, उसे कहा जाता था। तो वहां से वो पहले फ्रेंच वर्ड बना और फ्रेंच वर्ड से फिर वो एक इंग्लिश वर्ड बना और इस तरह के सॉफ्ट कपल डांस को बॉल डांस कहा जाने लग गया। और क्योंकि भारत में बहुत लंबे समय तक ब्रिटिशर्स का रूल रहा और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मिडिल यूरोपियन एजेस से यूरोप के एलीट क्लासेस के अंदर इस तरह के डांसेस परफॉर्म किए जाते रहे थे पब्लिकली। ये डांस की एक खासियत होती है कि ये पब्लिक सेरेमनीज में परफॉर्म किया जाता है। और क्योंकि यूरोपियंस जो बहुत लंबे समय तक भारत में रहे थे और ख़ास तौर पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जिनका जो आधुनिक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, उन आधुनिक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को शेप ही ब्रिटिशर्स ने किया है। और इसीलिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इस तरह के ट्रेडिशंस और कस्टम्स भारत के अंदर भी पालन करना, फॉलो करना शुरू कर दिए थे।
और क्योंकि जब बाद में इंडियन ऑफिसर्स भारतीय या ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर ज्वाइन करने लग गए, तो फिर उसी के साथ साथ ये ट्रेडिशंस और कस्टम्स इंडियन ऑफिसर्स भी फॉलो करने लग गए, और आज तक एकेडमीज के अंदर इस तरह के ट्रेडिशंस और कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि आपने जाना कि बॉल डांस, इस बॉल डांस के अंदर कई ऐसे कैडेट्स भी होते हैं जो कि किन्हीं वजहों से अपने लिए पार्टनर तलाश नहीं कर पाते हैं। ऐसे कैडेट्स को स्टैग्स कहा जाता है, और ये स्टैग्स बॉल पार्टी में इमीडिएटली हिस्सेदारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई पार्टनर नहीं होती। इनमें से कई कैडेट्स ऐसे होते हैं जो बाय चॉइस किसी पार्टनर को सिलेक्ट नहीं करते, या बाय चॉइस किसी पार्टनर को लेकर नहीं आते या इनवाइट नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं जो कि समय की कमी की वजह से या किसी और वजहों से कोई पार्टनर नहीं ला पाते हैं, तो ऐसे कैडेट्स को स्टैग कहा जाता है। और ये ज़्यादातर जब बॉल डांस होता है तो उसको देखते हैं जेंटलमैन की तरफ बैठकर। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब स्टेज ओपन कर दिया जाता है, और जब स्टेज ओपन कर दिया जाता है तो ये सारे के सारे कैडेट्स जो कि स्टैग होते हैं अब स्टेज पर आकर ज़बरदस्त डांस करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई पार्टनर नहीं होता, ये एक दूसरे के ही पार्टनर होते हैं। तो भांगड़ा से लेके नागिन डांस तक ये वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, इनके ऊपर किसी तरह का कोई कंपल्शन नहीं होता। इनफैक्ट बॉल पार्टी वैसे तो बहुत सॉफ्ट डांस होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन आखिर अब ये हो भारत के अंदर रहा है, और जब भारत के अंदर डांस होता है तो फिर हर तरह का डांस होता है। तो शुरुआत तो इस तरह की पार्टी की बॉल डांस सॉफ्ट डांस से ही होती है, लेकिन एंड जब होता है इस पार्टी का तो धमाकेदार इंडियन डांसेस के साथ ही इसका एंड होता है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद होती है पासिंग आउट परेड, जिस पासिंग आउट परेड में कोई कैडेट अंतिम पग रखता है और जेंटलमैन कैडेट से जेंटलमैन ऑफिसर बन जाता है। जय हिंद।